अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट उस्ताद वारिस पाकिस्तानी। आज हम पाकिस्तान के एक अहम तरीन दरिया और इंडस जो है ना वो सिस्टम के एक नहायत ही ख़ास दरियाए सतलुज, जिसे सतद्रू भी कहा जाता है। ये तिब्बती ज़बान का लफ्ज़ है सतद्रू, यानी पानी का बादशाह। तो इस दरिया का पहला नाम है सतद्रू। ये जहाँ से निकलता है वो तिब्बत के करीब एक झील है। तो उस झील में से ये दरिया निकलता है और इसका नाम है सतद्रू या सतद्री, यानी दरियाओं का बादशाह या पानी का बादशाह। ये फाजिलका के मकाम पर जब हम पहुँचते हैं तो उस वक्त ये पाकिस्तान में ये दाखिल हो जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ये फाजिलका के मकाम पर दाखिल होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये निकलता कहाँ से है। द ओरिजिन, इस दरिया का ओरिजिन है लेक राखस्थाल। इस झील का नाम है राखस्थाल, जो कि तिब्बत में ये झील होती है, लिहाजा के करीब लाखस्थाल। उस झील से ये दरिया निकलता हुआ पहले तिब्बत में आता है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उस एरिया से गुज़रता हुआ ये भारत में दाखिल होता है। यानी पहले भी अरुणाचल प्रदेश भी भारत में ही है। ये जो आप पुल देख रहे हैं ये मेलसी है। यहीं पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अजूबा है तामीरात का, जो अभी हम आपको दिखाएंगे कि नहर नीचे गुजर रही है और दरियाए सतलुज इसके ऊपर है। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ कि हम तो खैर सियासत की नज़र हो गए और डैम नहीं बना पाए। भारत ने इस दरिया पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, जिसे भाखड़ा डैम के नाम से याद किया जाता है। और इस डैम के ज़रिए से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं 14 लाख एकड़ ज़मीन को, जो कि राजस्थान और हरियाणा में है। यानी 9,000 किलोमीटर, 9,000 मुरब्बा किलोमीटर को। तो कितने अफसोस की ये बात है कि भारत तो अपने दरियाओं के ज़रिए डैम बनाता है, पानी अपना हासिल करता है और समंदर में भेजने की बजाय उसका रुख मोड़ता है हरियाणा की तरफ और उसका रुख मोड़ता है अपना राजस्थान के सहराओं में। लेकिन अफसोस कि हम आज भी पत्थर के दौर में रह रहे हैं और डूबते फिर रहे हैं। इस वक्त हम उसी दरिया यानी सतद्रू, यानी कि पानियों का बादशाह सतलुज, उसके किनारों पे खड़े हुए हैं। ये इसका बाएं किनारा है, जो कि दाएं किनारा है मेलसी शहर की तरफ से है, सॉरी दाएं किनारा। ये आप जो पुल देख रहे हैं इसके नीचे एक अजूबा दफन है, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये शायद बहुत से लोग ये बात ना जानते हों कि यहाँ पर दरियाए सतलुज ऊपर से गुज़रता है और एक नहर, जी हाँ, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, एक नहर इसके नीचे से गुज़र रही है। आइए ज़रा पहले वो नहर देखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि नहर इससे पार जाती कैसे है और ये अजूबा कब और किसने बनाया। जी, जैसा हमने वादा किया था, हम आज वो नहर दिखाएंगे कि जो दरिया के नीचे से गुज़रती है, वो कंस्ट्रक्शन का अजूबा। तो ये है वो नहर, ये इसको दिखाएंगे आपको कैमरामैन। ये नहर कहाँ से गुज़र रही है? ये दरिया के नीचे से, और ये पक्की नहर है, जिसे मकामी लोग इसको पक्की नहर के नाम से याद करते हैं। हेड सिदनाई मेलसी पक्की नहर। और इसका जो ये आती है नहर, ये आती है खानेवाल के आगे एक इलाका आता है हेड सिदनाई, वहाँ से ये आती है गालिबन, बल्कि यकीनन वहीं से आती है। अब आप देखिएगा कि दरिया कहाँ गया, और ये नहर दरिया के नीचे से गुजर रही है। और अब हम आपको गायब होता हो इस नहर को अपनी आंखों से आप देखेंगे। अभी आप हमारे साथ चलिए। जी, ये वो कैनाल है हेड सिदनाई मेलसी। अब इसका एक किनारा आप देख सकते हैं, इसको ऊपर से भी दिखाया जाए, शाहकार कंस्ट्रक्शन का। अब आप हमारे साथ चल के अपनी आंखों से देखेंगे कि ये दरिया के नीचे से जा रही है या हमने नाजरीन को झांसा दिया था। चलिए, या आप इसको गायब होता हुआ देखिए, ये अभी तक आपकी नज़रों में है। अब आगे सड़क आ रही है और ये चंद गाय भी आ रही हैं, शायद ये भी हमारी वीडियो देख रही हैं। ये सड़क है। अब ये देख लीजिए, ये नहर का वो किनारा। अब ये आगे सड़क, और ये देखिए जी आगे दरिया है। तो नहर कहाँ गई? जी हाँ, अब हम आपको नहर का अगला हिस्सा दिखाएंगे, जो कि दरिया के दूसरी तरफ है। अब हम आपको नहर दरिया के दूसरी तरफ से निकलती हुई दिखाएंगे। ये रिवर सतलुज का वो तारीखी पुल, जिसके नीचे से गुजरती है एक नहर है सिदनाई मेलसी, तामीरात का एक शानदार अजूबा। दरिया सतलुज आपको दूर दूर तक सरकंडे नज़र आ रहे हैं। पानी यहाँ पर नहीं है, गो के दीगर दरियाओं में बहुत ज़्यादा तुग़यानी है और सैलाब है। आपको नहर का वो दूसरा हिस्सा हम दिखाने जा रहे हैं।
जहाँ से ये नहर दूसरी तरफ से बरामद होती है, दरिया के बिल्कुल नीचे से जाती है कंस्ट्रक्शन का अजूबा। जी ये अब हम इसके दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। ये नहर अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये वापस कैमरा मोड़ेंगे। ये नहर दरिया में से बरामद हो चुकी है, ये दरिया में से बरामद हो चुकी है। ये देख लें आप, ये नहर, ये वही नहर है हेड सिदनाई मेलसी, जो आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम भी उसी तरह हो रही है जैसे ये आते समय हुई थी। तो ये दरिया यहाँ से जो दरिया सामने जा रही है, तो नहर ये कायमपुर की तरफ जाएगी। ये जो दरिया है जिसे हम दरिया सतलुज कहते हैं, ये आगे चलकर बहावलपुर के करीब उच्च शरीफ में दाखिल होगा। फिर उच्च शरीफ के साथ साथ ये चलता हुआ ज़िला रहीम यार ख़ान में दाखिल हो जाएगा। वहाँ पर कोट मिठन के मकाम पर, पंजनद के मकाम पर ये दरियाए सिंध में जाकर जो है वो गिरेगा। तो दरियाए सिंध फिर इसके पानियों को लेता हुआ साथ बहाता हुआ सिंध की सरज़मीन में दाखिल होगा, बाबुल इस्लाम सिंध में। वहाँ पर एक इलाका आएगा ठट्टा। ठट्टा के मज़ाफ़ात में ये जाकर ये दरिया एक समंदर में गर्क हो जाएगा, जिस समंदर का नाम है बहर अरब। असल में ये बहर हिंद का एक हिस्सा है। आज हमने आपको सतलुज कहानी सुनाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको चनाब कहानी सुनाएंगे और वो चनाब के राज बताएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी।